राजस्थान का मशहूर होटल जिसके पीछे छुपे हैं हैरान कर देने वाले डरावने राज। उसी होटल में एक दिन एक नवविवाहित जोड़ा पहुंचा। दोनों बेहद खुश थे, लेकिन पत्नी को होटल में कदम रखते ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ। फिर भी उन्होंने ठहरने का फैसला किया और रिसेप्शन पर पहुंचे। उन्होंने कमरे के बारे में बात की और उन्हें मिला रूम नंबर 301। पर यह कोई आम कमरा नहीं था। इसमें छिपा था एक ऐसा राज जो उनकी जिंदगी बदल देने वाला था। शाम को दोनों डांस शो में पहुंचते हैं। चारों तरफ गहरा अंधेरा और मध्यम रोशनी। बैकग्राउंड में धीमी डरावनी सी धुन बज रही होती है। हॉल में सभी कपल्स नकाब पहनकर नृत्य कर रहे होते हैं। दोनों भी नकाब पहनकर डांस फ्लोर पर कदम रखते हैं। इसी बीच लड़की की नज़र एक अजीब औरत पर पड़ती है। उसके हाथों में गहरे लाल चूड़े, जैसे उसकी हाल ही में शादी हुई हो, लेकिन उसके चेहरे पर अंधेरा सा छाया हुआ था, जैसे चेहरा किसी ने काले साए में छिपा दिया हो। लड़की उसके पास जाकर देखती है और पल भर में वो औरत गायब हो जाती है। ये देखकर लड़की के होश उड़ जाते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। डॉक्टर्स चेकअप की बात कहते हैं उसे 3 दिन यहीं रुकना होगा और फिर शुरू होता है भय का खेल। पार्टी के बाद सब लोग खाने के लिए बैठे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहाँ कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। पूरे हॉल में सन्नाटा था, न हंसी की आवाज, न कोई बातचीत। लड़की को हल्का सा अजीब लगने लगा। खाना खाने के बाद सबकी नजरें उस पर टिकी हुई थी, जैसे वे उसे घूर रहे हो। ये देखकर लड़की के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों जल्दी अपने कमरे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही लड़की अपना फोन चेक करती है, वो देखती है कि मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से गायब है। परेशान होकर वो बगल वाले कमरे का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई नहीं खोलता। अंदर से सिर्फ अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। डरी हुई लड़की वापस कमरे में लौटती है। जब वो सोने की कोशिश करती है, तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रात के बीच में उसकी नींद खुलती है, लेकिन वो देखती है कि उसका पति उसके पास नहीं है। वो बहुत परेशान हो जाती है। अचानक कमरे के अंदर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। कमरे के अंदर एक और गेट होता है। वो जैसे ही उसे खोलती है, अंदर एक पुरानी डायरी मिलती है जो लगभग 100 साल पुरानी लगती है। उस डायरी में लिखा होता है कि आज से 100 साल पहले इस महल के राजा और रानी की शादी होने वाली थी। वो जैसे ही पन्ना पलटती है, उसे रानी की फोटो मिलती है, वही रानी जो उसे पहले लहंगा पहने दिखी थी। फिर वो राजा की तस्वीर देखती है और हैरान रह जाती है, क्योंकि वो तस्वीर उसके पति की होती है। डायरी में आगे लिखा होता है कि उस दिन महल पूरी तरह सजाया गया था। रानी शादी के लिए तैयार हो रही थी और राजा बारात लेकर महल के बाहर पहुंच चुका था। लेकिन तभी अचानक महल में आग लग जाती है। रानी उसी आग में जलकर मर जाती है और महल में अफरा तफरी मच जाती है। जैसे ही बाहर निकलती है, उसकी सांसें थम जाती हैं। पूरा महल अंदर से सजाया हुआ है। वो दौड़ते दौड़ते एक विशाल हॉल में पहुंचती है। हॉल में नजारा ऐसा कि रोंगटे खड़े हो जाएं। बीच में सोने के सिंहासन पर राजा और रानी शादी के जोड़े में बैठे हैं। चलो जल्दी यहां से निकलते हैं, वो कांपती आवाज में कहती है। तभी रानी गुस्से में उठती है और लड़की को जोर से धक्का देती है। मेरे पति को छोड़ दो, मुझे मार दो, लेकिन उसे मत। अचानक चारों तरफ से आग की लपटें उठती हैं। पूरा महल जलने लगता है। लड़का लपटों में फंस जाता है।
लड़की चीखती है लेकिन उसे बचा नहीं पाती। रानी जलती आग में हंसते हुए कहती है, अब मेरा बदला पूरा हुआ।